हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सिनेमा की दुनिया और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस प्रोग्राम के जरिए सिनेमा जगत की हर छोटी बड़ी अपडेट से हम आपको कराते हैं रूबरू। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। जी हां, इस न्यू ईयर 2025 के जनवरी में दर्शकों को थिएटर्स में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में देखने का मौका मिलेगा। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि कौन कौन सी हैं वो फिल्में जो जनवरी में दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। కానీ అది లక్ష చేమలకి ఆహారం। नए साल का आगाज हो चुका है। नया साल मनोरंजन की भरपूर डोज लेकर आया है। 2025 में फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाला है, जिसका अंदाजा 2025 के पहले महीने में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के जरिए लगाया जा सकता है। इसमें रामचरण की गेम चेंजर से लेकर कंगना रनौत की इमरजेंसी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। उम्मीद है कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खरा उतरेंगी। जिसके हाथ में सत्ता होती है సైడ్ సత్యం మనిషి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సార్ బాడీ మాత్రమే సైడ్ లో వెళ్తుంది। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। गेम चेंजर में रामचरण ने दोहरी भूमिका निभाई है। पहली एक सख्त नौकरशाह की भूमिका में और दूसरी समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले व्यक्ति की भूमिका में। जहां एक न्याय के लिए लड़ता है तो वहीं दूसरा एक IAS अधिकारी है जो राजनीतिक व्यवस्था से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तैयार है। फिल्म में कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। आपको बता दें कि इस फिल्म से कियारा साउथ सिनेमा में डेब्यू भी कर रही हैं। फिल्म के और कलाकारों में अंजलि, SJ सूर्या, श्रीकांत, समू थिरकानी, सुनील और नवीन चंद्रा आदि शामिल हैं। पता एक ख्याल है, अच्छे लोगों के साथ बुरा तो नहीं होता ना। तेनू पता है रब अपने बंदों को बुरे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ता। आजकल कई लोग साइबर क्राइम जैसे डीप फेक वीडियोस आदि के शिकार हो रहे हैं और इसी विषय पर सोनू सूद अपनी फिल्म फतेह लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो इस जुर्म से लड़ते हुए नजर आएंगे। चाइनीज साइबर माफिया इंडिया में फेक लोन एप्स इसी ग्रुप ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। मेरे गांव की लड़की और कुछ दिनों से गायब। ये फिल्म 10 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हो रही है और इस फिल्म में पहली बार सोनू सूद बतौर एक्टर ही नजर नहीं आने वाले हैं, बल्कि वे इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। वाजपेयी जी, मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त दिखा। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। इसके अलावा कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म इमरजेंसी समेत कई बड़ी फिल्में भी इस साल रिलीज हो रही हैं। फिल्म इमरजेंसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। फिल्म में इंदिरा गांधी सरकार में लगाए गए आपातकाल को दर्शाया गया है। फिल्म में कंगना रनौत पूर्व PM इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। भारत की बहुत बड़ी खास बात यह है कि कंगना ने खुद फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है। सत्ता के लिए लड़ता है। हम सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक ले। संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। बाप की 8-9 हजार की फौज थी। अमन देवगन और राशा थडानी की फिल्म का नाम है आजाद। ये फिल्म 17 जनवरी को रिलीज होगी। अमन और राशा इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। अजय देवगन भी इस फिल्म में अहम भूमिका में है। ये एक्शन एडवेंचर ड्रामा है। ये फिल्म स्वतंत्रता से पहले के भारत में सेट है। बिजली सी चाल, छलांग मारे तो पूरी घाटी लांघते पार कर जाए। अजय देवगन इस फिल्म में कुशल घुड़सवार का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में अजय का सामना कठोर अंग्रेजी सेनाओं से होता है। फिल्म को रोनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया है। हर बहादुर योद्धा के पाछे हमेशा एक वफादार घोड़ा जरूर रहा है। खुलेआम जंग। एक बार हम उनके एयर डिफेंस को उड़ा कर देंगे, हमारे जहाज उनके एयरफोर्स बेसिस पे हमला करेंगे।
अक्षय कुमार अभिनीत स्काई फोर्स अभिषेक, अनिल कपूर और संदीप केवलानी द्वारा निर्देशित एक युद्ध ड्रामा है। इस फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज द्वारा किया गया है। फिल्म में निमृत कौर और सारा अली खान भी नजर आएंगी। ये एक्शन, ड्रामा, इमोशन, रोमांच से भरपूर है और इन सब से बढ़कर इसमें देशभक्ति की भावना भी भरपूर है। इस फिल्म में लुभावने हवाई दृश्य हैं और भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक की भावनाओं को अच्छी तरह दर्शाया गया है। आप बेफिक्र हैं जनाब, तैयारी पूरी है। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। हमारे पास सिर्फ 7 घंटे। अब हिंदुस्तान नहीं जीती, इस बार उनकी हार। स्काई फोर्स 24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इट इज माय मिशन एंड आई विल हैंडल इट। बिना वायु मिसाइल्स के जब तक उन्हें खबर मिलेगी कि हो क्या रहा है, हम उनके आधे से ज्यादा एयरफोर्स बेसेस तबाह कर चुके होंगे। एक्टर शाहिद कपूर अब फिल्म देवा में नजर आएंगे। इस फिल्म में वो पुलिस ऑफिसर के किरदार में होंगे। फिल्म में पूजा हेगड़े भी हैं, जो पत्रकार बनकर तीखे सवाल पूछती नजर आएंगी। इसे जाने माने मलयालम फिल्म मेकर रोशन एंड्रयूज ने डायरेक्ट किया है और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म जबरदस्त थ्रिलर और एक्शन से भरपूर है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जिसने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ചേച്ചി ഞാൻ ഇറങ്ങോ വീട്ടിൽ കാണാം സിസ്റ്ററിന്റെ റൂംമേറ്റിനെ फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 3 जनवरी से स्ट्रीम हो रही है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट में फिल्म की राइटर और डायरेक्टर पायल कपाड़िया दिखाती हैं कि कैसे इस महानगर की बड़ी बड़ी इमारतें और जगमगाती सड़कें यहाँ रोजी रोटी तलाशने आए लोगों की जिंदगी की वीरानियत, उनका सूनापन नहीं भर पाती। लोकल ट्रेन से लटकी प्रभा की सूनी आंखों से लेकर खाली ट्रेन के भीतर झांकता कैमरा तक इस बात की गवाही देता है। फिल्म का नीला, स्याह, स्लेटी कलर पैलेट भी इस बात का प्रतीक है। तो जनवरी 2025 में बहुत कुछ ऐसा है जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी सिनेमा की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सिनेमा की दुनिया में आज हमारे साथ मौजूद हैं इति रानी सावंथा, जिन्होंने क्रांति धारा और कथन तारा जैसी अनेक फिल्मों से सिनेमा की दुनिया को नवाजा है। आज हमारे साथ खुद मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका डीडी न्यूज़ में। मैम थैंक यू सो वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। मैम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, देखिए आपने इतनी सारी शानदार फिल्में बनाई हैं, आर्ट फिल्में हैं, फीचर फिल्में हैं, और अधिकतर फिल्मों में आपका जो फोकस एरिया रहा है वो महिलाएं रही हैं, क्या कारण है? मेरा जितना भी मूवी मैं जितना भी लिखती हूँ, जैसे पकड़ लो हमारा पहला मूवी है कथांतरा। कथांतरा बेस्ड ऑन सुपर साइक्लोन। उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन हुआ था उसके ऊपर कुछ भी मूवी नहीं बना था। हमने मूवी बनाया है 2005 में, बट वो भी है जर्नी ऑफ वोमेन, एक नारी का संघर्ष का पूरा मैसेज उसमें है। एंड वो मूवी बहुत लेयर है उसमें, जैसे कि बाहर से कोई आए हैं, उधर रुके हैं, ज़्यादातर उन लोगों का क्षति हुआ था जो हमारा सुपर साइक्लोन में, लेकिन उसका मेन थीम जो है जर्नी ऑफ वोमेन। मैं जितना भी लिखती हूँ, बेसिकली आई एम ए क्रिएटिव राइटर ऑल्सो। मैं 25 बुक लिख चुकी हूँ, उसमें मेरा मेन थीम होता है जर्नी ऑफ वोमेन। एंड वो कथांतरा में क्या होता है, वो भी एक जर्नी ऑफ वोमेन, जैसे कि सुपर साइक्लोन में बहुत मुश्किल से वो बच गई, लेकिन उसकी फैमिली का सबका डेथ हो गया। सुपर साइक्लोन सबको पता है, इससे वेरी बिग डिवास्टेशन, लेकिन वो बच गई थी। लेकिन वो अकेली समाज में कैसे बचेगी,
वो पूरा उसका स्ट्रगल जो हमने दिखाए थे उसमें। एंड भगवान की कृपा से नेशनल अवार्ड मिला था। बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गया था वो। आपकी एक नहीं कई कई फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई हैं, तो क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उठाना वो ज़्यादा टच होता है? मैं जितना भी लिखती हूँ, महिलाएं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ना, वो आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। क्योंकि आप अगर यात्रा देखोगे, नारी ही यात्रा कर रही है आरंभ से अभी तक एंड करती रहेगी। मेरा जो दूसरा मूवी है क्रांति धारा, वोमेन इन ग्रास रूट पॉलिटिक्स, मैंने जब स्टोरी लिखी थी तब नया नया शुरू हुआ था। ये मेरे स्टोरी को लेके हमने बनाए थे। जब पति पंचायत राज जो हम बोलते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताए थे पति पंचायत राज, उससे 3-4 साल पहले मैंने स्टोरी लिख चुकी थी। क्योंकि मैं हर टाइम गांव जाती हूँ। गांव में मैंने देखी थी बहुत सारे महिलाएं आए थे वोट मांगने के लिए। मेरी माँ थी, मैंने मेरे माँ को पूछी ये क्यों आए वोट मांगने। तब तक मेरे दिमाग में था कि खाली जेंट्स लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। मेरी माँ बोली नहीं, तुझे पता है वो सरपंच के लिए खड़ी हुई है। अच्छा, सरपंच के लिए खड़ी, उनको वोट कौन देंगे? हम जैसे भी हो देंगे। आई वॉज सो चाइल्डिश ऑल्सो, बट मैं पढ़ाई करती थी तब। फिर कुछ दिन बाद फिर जब गए, वो इलेक्शन ख़त्म हो गया था, मैंने बोली वो जो आए थे उनको मिला था क्या? मेरी माँ ने बोली हाँ मिल गई, वो तो जीत गई। फिर मैंने बोली अच्छा वो मीटिंग में आ रही है? बोले नहीं, वो कहाँ से आएगी, वो घर में रसोई कर रही है, उनका जो हस्बैंड है ना वो मीटिंग में बैठ रहा है। ये मेरे दिमाग को खा गया, ये जो चीज़ है। बोले ऐसा क्यों? वोट मांगने के लिए आए थे वो, उनको ही पंचायत ऑफिस में बैठना चाहिए था, क्यों नहीं बैठे? फिर बाद में मैंने कितने सारों के साथ ये बात की, सेम प्रॉब्लम कि इलेक्शन जीते उन्होंने, उनको मिला पावर, लेकिन पंचायत ऑफिस में बैठ रहे हैं उनके पति। ये मेरे दिमाग को खा गया। क्योंकि मेरे जो वोमेन का जो प्रॉब्लम है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करता है। तो मैंने लिखना शुरू की। जो पूरा स्टोरी है मेरे उसका मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट, मेनली प्रोटैगनिस्ट, सी इज़ नॉट लाइक हीरोइन। मेरा जितने सारे हैं वो प्रोटैगनिस्ट होते हैं। उनकी नाम है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा गांव की सबसे अच्छी लड़की थी। जब बहू बनी, अच्छी बहू बनी। उसका हस्बैंड सरपंच थे, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि ये चेंज हो गया, वोमेन कोटा हो गया। राइटर लोग लिखते हैं जो समाज में काफ़ी क्रांति लाई। हाँ। काफ़ी क्रांति लाई, वो क्रांति मेरे स्टोरी में भी है। फिर उसके हस्बैंड ने बोले मैं तो खड़ा नहीं पाऊंगा, तो तू खड़ा हो जा। फिर वो बोले आप तो मुझे अभी घर से बाहर भी निकलने नहीं देते हो, मैं कैसे खड़ी होंगी? कहा नहीं, जैसे भी तुझे आना है खाली तू जाके वोट मांग ले, बाद में मेरा काम है। प्रतिज्ञा घर से निकली। ये हम बहुत सिंबलिकली इसको मूवी में दिखाए। मेरा मूवी का जो डायरेक्टर है नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हिमांशु शेखर खटुआ, तो बहुत सिंबलिकली उन्होंने इसको दिखाए हैं। एंड प्रतिज्ञा घर से बाहर निकली, नारी का जो पाव है घर से बाहर निकला। फिर गई प्रतिज्ञा, वोट मांगी, जीत गई। चलो अभी पति बोले तेरा काम ख़त्म, घर में बैठ के खाना बनाना शुरू कर दे। 2 बच्ची उनके थी, बच्चे एंड सास ससुर, इनका ख्याल रखना शुरू कर दे। लेकिन उनके गांव के जो अदर जो महिलाएं थे, धीरे धीरे वो बोलना शुरू किए प्रतिज्ञा को, अच्छा इलेक्शन तो तूने जीता, वो क्यों जाकर उधर बैठेगा? एंड घूसखोर है, उसका हस्बैंड बहुत घूसखोर भी है। जिसमें मैंने दिखाई कि अगर नारी आगे आएगी उतना घूसखोर भी वो नहीं बनेगी। वो मेरे स्टोरी में है। सब लोग उसको बोले तुझे जाना है, तुझे जाना है, लेकिन पति तो छोड़ता नहीं है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा प्रतिज्ञा को जाके पंचायत ऑफिस में बैठने के लिए। घर में मारा मारी, उसको मार भी खाना पड़ा, लेकिन प्रतिज्ञा ने प्रतिज्ञा ले ली थी जैसे भी हो मुझे वो सरपंच बन के पंचायत ऑफिस में बैठना है एंड लोगों को न्याय देना है। एंड वो करके दिखाई प्रतिज्ञा मेरे वो वाले ये में। उसमें भी भगवान की कृपा से बहुत, मैं जहाँ पर गई वो फिल्म लेके
सारे के सारे फेस्टिवल में मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। अभी तो रीजनल जो सिनेमा है हमारा, वो जिस तरह से फिल्में बना रहा है, लाइक आपकी जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से परिवर्तन की वाहक हैं, और रीजनल सिनेमा जितना सारे अवार्ड्स प्राप्त कर रहा है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस समय झंडा जो है, परचम जो है, वो तो रीजनल सिनेमा का ही बुलंद है। जी हाँ, उड़ीसा में हमने उड़िया में मूवी बनाए थे, ये बहुत सराहा गया। झंडा तो रीजनल में पहले होना चाहिए, क्योंकि रीजनल आगे जाने से फिर नेशनल आगे जाएगा, रीजनल आगे आने से ही नेशनल के साथ जुड़ जाएगा। एंड रीजनल में बहुत सारे कंटेंट है। मैम, जिस तरह से आपका जो बचपन रहा है बहुत मुश्किलों में बीता है, बहुत संघर्ष आपने किया, आपकी माताजी ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किए और तब आप लोगों का पालन पोषण कर सकी। फिर कैसे आपका सिनेमा की दुनिया में आना हुआ? क्या वो कारण थे जिसकी वजह से आपने सिनेमा में कदम रखा? एक्चुअली पहले हम बहुत गरीबी, भुखमरी हमने बहुत देखे हैं। हमारा जो बचपन था, मैं 1 महीना का हुई थी, मेरे पिताजी गुजर गए थे। 4 दिन में एक बार खाना मिलता था। मेरी माँ इधर उधर काम करती थी एंड आई वॉज द यंगेस्ट, मैं 7वां नंबर, हम 7 भाई बहन थे। मैं भी इधर उधर काम करती थी गांव में, किसी का पत्ता उठाती थी, ये वो करके किसी के घर में बर्तन धोती थी, ये वो करके हम बढ़ते थे। लेकिन हम सब भाई बहन डिसाइड किए थे कि हम पढ़ाई करेंगे जैसे भी हो। हमारे मन में था कि पढ़ाई करने से बहुत चीज़ अच्छा हो जाएगा। क्लास 4 में मैं थी, तब मैं बुक पढ़ना शुरू की थी, नावल, मेरे फ्रेंड के घर से मांग के, हमारे पैसा नहीं था। तब सब जितने सारे फ्रेंड क्लास में बोलते थे कि ये ना आगे जाके एक खराब लड़की हो के निकलेगी। मेरी माँ का भी बहुत चिंता थी, सब ये खराब हो जाएगी शायद, इतना पढ़ रही। फिर बाद में हमारे उस तरफ में, मैं जब क्लास 7-8 में थी, एक छोटा सा मूवी हॉल बना था गांव के आसपास। गांव से 8-10 किलोमीटर दूर चल चल के जाते थे हम आगे जाके कमर्शियल मूवी बनाएंगे। एंड बहुत सारे अभी हमारे एक डॉक्यूमेंट्री C&7 विलेजेस बना है, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल में गया है, सिलेक्शन हुआ है। एंड अभी IFFI जो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्शन भी हुआ है। उसमें क्या है, आजकल जो सी है ना, समुंदर बहुत आगे आ रहा है। समुंदर आगे आने से क्या होता है, बहुत सारे जो समुंदर के किनारे जो गांव होता है ना, उसको खा लेता है समुंदर आगे आने से। हमारे वो सुपर साइक्लोन में भी बहुत सारा हुआ था। ऐसे बहुत सारे समुंदर में आजकल ये प्रॉब्लम है, समुंदर ज़्यादातर आगे आना शुरू कर दिया। हमारा वो जो C&7 विलेजेस, वो आगे आना शुरू कर दिया, 7 गांव को खा लिया। वो हमारे जो डायरेक्टर है हिमांशु खटवा, इतने अच्छे से प्रेजेंट किए हैं। अब जब देखोगे ना, मैं आपको लिंक भी दे दूँगी, इतना अच्छा लगेगा। वो जो घर की जो बहू है, जो डॉटर इन लॉ जो है, छोटा बच्चा पकड़ के आके रिपोर्टर लोग को बोल रहा है, पता है इधर हमारा बेडरूम था, उधर हमारा खाने का रूम, उधर हम खाना बनाते थे, इधर मैं सास जी के साथ बैठ के बातें करती थी। कुछ नहीं है, खाली जगह पड़ा है, समुंदर खा गया विलेज को। वो लोग वहाँ से उठ के दूसरे और रुक रहे हैं। लेकिन ये जो लगाव है गांव के साथ, जगह के साथ, घर के साथ, उधर कुछ नहीं है। इतना अच्छा लगता है। सबको बोलते हैं, बच्चे पकड़ के, इधर वो जो तुलसी का पौधा जो हम पूजा करते हैं, इधर तुलसी का पौधा था, इधर हम पूजा करते थे। सब ये जगह वो जगह दिखा कर बोलते हैं। बहुत हार्ट टचिंग है, बहुत अच्छा लगता है। तो और एक डॉक्यूमेंट्री हमारा है, वहाँ का एक मुगल तमसा हम बोलते हैं, डाइंग आर्ट। आजकल वो नहीं है, चला गया। वो इतना पॉपुलर था वो एक दिन, उसको लेके हमने टेलीफिल्म बनाया है। बहुत अच्छा बना है, लोग बहुत पसंद करते हैं। मैम, आप IFFI में ज्यूरी भी रही हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। कितना मुश्किल होता है अच्छी फिल्म को सेलेक्ट कर पाना किसी अवार्ड के लिए? बहुत मुश्किल है मैम, बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे, मेरे स्टेट में भी बहुत जगह में मैं ज्यूरी थी, मैं सेंसर बोर्ड में मेंबर थी 3 या 4 टर्म्स, ठीक से याद नहीं। मैं सेंसर बोर्ड में भी मूवी थी, क्योंकि मूवी के लिए मेरा बहुत ज़्यादा पैसन है, लाइक लिटरेचर। जब IFFI में ज्यूरी थी,
मैंने एक बात देखा, हमारे टाइम में, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 385 या समथिंग मूवी आया था। अब उनमें से ओनली 20 को ही चुनना है। कितना अच्छा मूवी वो बात पड़ जाता है। मैं सोचती हूँ वो जो अवार्ड मिलना या सिलेक्शन होना ना भगवान का मर्जी है, क्योंकि बाद में आप उससे चुनो पूरा एकदम ये हो के फाइनली ओनली 20 ही रहेगा। इतने सारे कला के रूप हैं और कला का हर रूप अपने आप में बहुत शानदार है। आप कला के कई रूपों से जुड़ी हुई हैं, आप लेखिका भी हैं और आप मैगज़ीन भी निकालती हैं, वो भी बहुत शानदार मैगज़ीन। तो आपको क्या लगता है कला जो है, सिनेमा जो है, वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है समाज के परिवर्तन में, समाज के उत्थान में? हम बोलते हैं जो भारत में नहीं होता है वो पृथ्वी में कहीं पर नहीं होता है। हमारा रामायण है, हमारा महाभारत है, हमारा गीता है, हमारा भागवत है, हमारा वेद है, हमारा उपनिषद है। क्या नहीं है इन सबों में? अगर आप महाभारत रामायण देखोगे, जब 5000 या 6000 साल में के पीछे लिखा गया, ऐसे हम बोलते हैं, तब जो लिखा गया था वो अभी भी काम में आएगा। अगले जितना जनरेशन आएगा उसमें में भी काम आएगा। ये कुछ पीछे का चीज़ नहीं है, अभी का है, आगे का है, और आगे का है, और आगे का है। एंड इसमें जो बोला गया है ये हमारा सबका काम का चीज़ है। हमारा कल्चर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी में से ही आता है लैंग्वेज, इसमें से ही आता है लिटरेचर, इसमें से ही आता है मूवी। एंड ये सब हमारा धरोहर है। अगर हम हमारा जेनरेशन को समझाएंगे क्या है हमारा कल्चर हमें स्थिरता लाती है। अगर हमारा जो जनरेशन है, करंट है, आगे का जनरेशन है, अगर वो समझ जाएंगे एग्जैक्टली क्या बोला गया है, इसमें अंधविश्वास नहीं है। अगर हम गलत रास्ते में जाके उसको देखेंगे तो हमको ओनली अंधविश्वास दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा। कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता। तो इसी के साथ सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को हमारे ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और सिनेमा जगत की छोटी बड़ी ताज़ा अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।